आज तक दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं ना, सबने एक टाइम टेबल, एक रूटीन को फॉलो किया है। कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने बिना टाइम टेबल के, बिना रूटीन के सक्सेस प्राप्त कर ली हो, क्योंकि उसे पता है कि उसके जो टाइम है ना, उसकी कदर क्या है ना, उसकी वक्त क्या है, उसके एक एक मिनट के लिए उसे कितने पैसे मिलते हैं। समझ में आया? तो जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, कदर होना शुरू हो जाएगी टाइम की। बट अगर वो कदर तुमने आज से ही कर ली, तो तुम्हारे जो तुम रोते रहते हो ना, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स भी अभी से सॉर्ट होने लग जाएगी। एक बात बताओ, स्कूल में छुट्टी होती है, स्कूल में लंच टाइम होता है ना। मान लो लंच टाइम तुम्हारा 11 बजे घंटी बजा देते कि जाओ लंच टाइम है, बट लंच टाइम खत्म होने की कोई घंटी नहीं बजती। केवल बोल दिया जाता कि आधे घंटे में लंच करके सब वापस आ जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि सब लोग 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में लंच करके वापस आ जाते? कोई 35 मिनट में आता, कोई 40 में आता, कोई 45 में आता, कोई 50 में आता। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर घंटी नहीं बजी, है ना। कोई प्रॉपर स्टॉप नहीं लगाया गया कि इतने बजे आना ही आना है। कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं था। वहीं अगर वो घंटी बज जाती है, वो टाइमर बज जाता है कि बेटा तेरा टाइम खत्म, तूने खाना खाया हो नहीं खाया, तू क्लास में आ, हम सब क्लास में जाते हैं। तो टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे एग्जामिनेशन के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड में केवल 1 महीना बचा है, अक्टूबर लास्ट आ गया है, तुम लोग खुद देख लो, है ना। नवंबर और तुम्हारे दिसंबर में तो हो ही जाते हैं प्री बोर्ड, राइट। और जो भी प्री बोर्ड में आएगा वही बोर्ड में आएगा, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। पूरा सिलेबस प्री बोर्ड में आता है, पूरा ही सिलेबस तुम्हारे बोर्ड में आता है। तो प्री बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा। अगर इस 1 महीने में भी पढ़ाई नहीं करी ना, तो मुझे नहीं पता आप लोग कब करोगे पढ़ाई। और अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए, अगर आप अभी भी टिंकू मिंकू रिंकू पिंकू में फंसे हुए हो, फिर मुझे नहीं पता। अगर आपको अभी भी लाइव चैट पे बातें करनी है, अगर आपको अभी भी अपना टाइम वेस्ट करना है, तो आप वो कर लो, या फिर आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, समझ लो, और इसको फॉलो करना अभी से शुरू कर दो। अगर आपने कर दिया तो आप देखोगे आपके अंदर के कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, राइट। और अगर आपकी परसेंटेज 40, 50, 60, 70 पे जाके अटक रही है, तो कैसे वो 85, 95 तक जाती है, ये चीज तुम खुद देखोगे। अब देखो यार, टाइम टेबल में ना हमारे पास स्कूल भी होता है हमारा, ठीक है। 8 घंटे तुम स्कूल में होते हो, तुम्हारे पास तुम्हारी कोचिंग भी होती है। अब चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग हो, तो 3 से 4 घंटे अगर मैं इसके भी लिख लेती हूँ। उसके बाद तुम्हें सोना भी होता है ना। तो बहुत लोग 8 घंटे सोते हैं, बट साथ ही सो लिया करो 7 आवर्स, ठीक है। तो टोटल मिला के तुम्हारे 19 घंटे तो यही हो जाते हैं। बचते तुम्हारे पास 5 घंटे, और वो भी तुम 1 घंटा नहाने में, 1 घंटा होमवर्क करने में, 1 घंटा फलाना करने में निकाल देते हो। रीजन बीइंग आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता। तो ऐसा कौन सा परफेक्ट टाइम टेबल हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि मैम हमें याद भी हो जाए, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और चीजें भी हो जाए? देखो, हमें बनना पड़ेगा स्मार्ट। और स्मार्ट बनने के लिए क्या करना है, वो पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट है लर्न टू प्रायोरिटाइज। कभी भी ऐसा हुआ है कि आपके पास बहुत सारा काम है, मान लो आपके पास 5 काम है, भाई शादी में भी जाना है, ठीक है, दोस्तों के साथ भी जाना है, होमवर्क भी करना है, परसों असाइनमेंट भी देना है, ये याद भी करना है, फलाना भी करना है। सारे ही काम आपको अपने दिमाग में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और आप इतना ज्यादा मेस हो चुकी हो तो कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। कभी भी ऐसा हुआ है? तो ऐसी स्थिति में ना हमें प्रायोरिटाइज करना है। देखो, अब हम बच्चे नहीं है, हम छोटे बच्चे नहीं है कि हमारे लिए कोई 10 से 12 ये कर लो, 2 से 3 पढ़ लो। क्योंकि 2 से 3 में कोई बच्चा 1 चैप्टर कर पाएगा, कोई बच्चा 2 लाइन कर पाएगा, कोई बच्चा कुछ कर पाएगा। सबकी याद करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग टाइम वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। अब हमें स्मार्टली हमारा जो एक एक मिनट है ना, उसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलोगे ना, अगर उनकी मीटिंग है ना 2 to 2:30, वो 2:31 भी नहीं करते, पता है तुम्हें? नहीं करते वो, उन्हें पता है उनके टाइम की क्या कीमत है। और तुम लोग क्लास शुरू होने से पहले 20-20 मिनट पहले लाइव चैट में बकैती काटते रहते हो, है ना। क्लास खत्म होने के 20 मिनट बाद तक भी बकैती काटते हो। तो तुम सोचो, वो 20 मिनट और वो 20 मिनट, टोटल 40 मिनट में ना एक चैप्टर याद हो जाए। समझ रहे हो? तो आज बस मैं तुम्हें अपना बच्चा समझ के यही चीजें समझाना चाहती हूँ कि कैसे हम लोग हमारे पास टाइम है, ठीक है। वो टाइम बस हमारी आंखों के आगे नहीं आ पा रहा है। बट अगर आज की वीडियो को आपने सीरियसली ले लिया ना, आप खुद अपने अंदर एक बड़ा डिफरेंस देखोगे। सबसे पहले लेट्स से आपके पास 4 काम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। मान लो आपको अपने कल आपका कोई मैथ्स टेस्ट है, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। नंबर 2, आपको 4 दिन बाद अपने इंग्लिश का असाइनमेंट देना है। नंबर 3, आपको आज फुटबॉल मैच खेलना है अपने दोस्तों के साथ। नंबर 4, आपको एक वेडिंग में भी जाना है, ठीक है। तो अब आपके पास 4 काम है, तो आप क्या करोगे? उन्हें प्रायोरिटाइज मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है आपके लिए,
तो आप उसे प्रायोरिटाइज करोगे। लेट्स से भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो यही है कि कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, तो ये तो मुझे अभी के अभी करना है ना। जो इंग्लिश असाइनमेंट है वो 4 दिन बाद है, चलो तो वो मैं अपना कल भी कर सकता हूँ। फुटबॉल मैच मेरा थोड़ा कम प्रायोरिटी पे, अगर मैं दोस्तों के साथ नहीं भी जाऊंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा, है ना, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और शादी तो बेटा बिल्कुल एलिमिनेट आप कर सकते हो। एलिमिनेट मतलब नहीं जाना। शादियां बहुत होंगी, चाचा की, बहन की, है ना, मामा की, ताऊ की, बहुत शादियां होंगी, पर ये साल दोबारा लौट के नहीं आएगा। पिछले साल भी बच्चों को यही समझाया था, शादी हो रही है, फलाना हो रहा है, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, उन्हें बोल दो कि नहीं तो अभी फोर्स कर लो, नहीं तो अभी आप मुझे डायलॉग सुना दो कि एक दिन नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं पढ़ूंगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा कहीं नहीं जाना, मुझे केवल पढ़ना है, बट हाँ घर रहकर पढ़ना ही है, घर रहकर पीछे से बतियाना नहीं है। समझ में आया? तो आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा कि कौन से काम मेरे अभी प्रायोरिटी के हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, असाइनमेंट देना 4 दिन बाद 3 दिन तक असाइनमेंट में ही लगे हुए हैं, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। समझ रहे हो? आपको अगर असाइनमेंट देना है या आपका अगर स्कूल का होमवर्क है, लेट्स से आपको कल ही देना है, तो आप करो, और आप हमेशा टाइमर सेट करके करो। जैसे कि मैंने आपको स्कूल के लंच का एग्जाम्पल दिया, घंटी बज जाती है, पता चल जाता है ना टाइम खत्म, उसी टाइम में खाना है। वैसे ही अपने आप को 40 मिनट का 35 मिनट का टाइमर सेट करो कि बस इतने ही टाइम में मुझे मेरा काम करना है, ताकि आप वो करते समय किसी और फलाना चीज पे फोकस ना करो, ना अपने फोन पे, ना फालतू के टीवी में, ना खाने पे, ना किसी और चीज पे, ताकि 40 मिनट में आप अपना असाइनमेंट कर पाओ, ठीक है। तो चीजों को सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करना शुरू करो कि कौन सी चीज सही है। दूसरी चीज, अपने पढ़ने के तरीके को सही करो, यानी कि हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। हम लोग अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, 1 घंटा मैथ्स करूंगा, 1 घंटा एसएसटी करूंगा, 1 घंटा इंग्लिश, नहीं। आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट बनाइए कि आप लोगों के वीक सब्जेक्ट कौन से हैं और आप लोगों के स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इक्वल टाइम ऑन एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टॉपिक, आप ट्राई करिए कि आप उन पे ज्यादा फोकस करें जो चीज आपको नहीं आती, ठीक है। मान लो मैथ्स का कोई चैप्टर है जिसकी वेटेज ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में और वो चैप्टर आपको नहीं आता, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करो। और इंग्लिश का कोई चैप्टर आपको आता है तो आप उस पर कम फोकस करो। लेट्स से आपके पास 2 घंटे है पढ़ने के लिए, ठीक है, 2 घंटे है सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो आप क्या करो, 1.5 घंटा अपने मैथ्स को दो, आधा घंटा इंग्लिश को दे दो। अगर वो टॉपिक आपको नहीं आता तो जरूरी नहीं है कि 1-1 घंटे में ही आपको बांटना है। तो आपको पुराने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ना है ना, जो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में पढ़ते थे कि 1-1 घंटा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, नहीं। आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक को बेटा आपको ज्यादा टाइम देना है। नेक्स्ट चीज आपको जो करनी है कि आपको ना स्मार्टली रिवाइज करना, और स्मार्टली रिवाइज करना क्या होता है, रेगुलर लेवल पे रिवाइज करना, ठीक है। यानी कि देखो, जो भी आपकी क्लासेस में हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ना स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, उन्हें लगता है कि सेम चीज हमारे ट्यूशन वाला हमें पढ़ाएगा तो हम वहीं पढ़ लेंगे। फिर बहुत सारे बच्चे ट्यूशन में जाके पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि घर पे जाकर यूट्यूब पे 1 शॉट देख लेंगे, तो यहाँ क्यों पढ़ाई करें। तो अगर आप वहां पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोग अपना वहां जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसी टाइम में आप घर पे बैठ के कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो आप स्कूल तभी जाओ जब कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। अगर आपके स्कूल में अभी कुछ काम का नहीं हो रहा है, आप छुट्टी ले लो, आप सिक लीव डाल दो। आपको लग रहा होगा मैम ये क्या बता रही है हमको, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप घर पे बैठ के ज्यादा प्रोडक्टिवली अगर आपको लगता है पढ़ सकते हो, आप स्कूल से छुट्टी ले लो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपके स्कूल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ना हो रहा हो। दूसरी चीज, अगर आपके स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वहां पर अपनी अटेंशन दो, वहां पे समझो, फालतू में दोस्तों के साथ बातों में मत लगो, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ना स्कूल में होते हो आप। और सोचो, अगर स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और आपने वहीं पर समझ लिया, तो आपको जब आप खुद पढ़ने बैठोगे तो कम टाइम लगेगा उस चीज को करने में। तो अगर आप रेगुलर हो, अटेंटिव हो अपनी क्लासेस में, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्ट्रॉन्गर होंगे और आगे आपके रिवीजन का टाइम जो है वो बचेगा। तो आपको पता ही है कि जब हम लोग बार बार किसी चीज को रिवाइज करते हैं, तब वो चीज जाकर हमारे दिमाग में बैठती है, तब वो चीज जाकर हमारे दिमाग में स्टेबल होती है, रेदर देन कि मैं पेपर से केवल 1 दिन पहले पढ़ रही हूँ, है ना, कि कल मेरा पेपर है, आज मैं रट्टा मार रही हूँ। नहीं, अगर मैं किसी चीज को रेगुलर लेवल पर बार बार रिवाइज कर रही हूं, तब वो चीज जाके मेरे दिमाग में बैठेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, जो एक्स्ट्रा मिनट्स है ना उसका यूज करो। एक्स्ट्रा मिनट्स मतलब जो कि मैंने आपको बताया, जो आप यहाँ पर क्लास शुरू होने से पहले यूट्यूब की क्लासेस में 15-15 मिनट पहले जाकर बातें करने लगते हो, है ना, अपने दोस्तों को बोलते हो आजा दूसरे लाइव चैट में आजा जहां पर कम बातें हो रही है, वहां बात करेंगे। तो ये बातें ना आप बाद में भी कर सकते हो,
ठीक है, एक महीना ले लेना अपने बोर्ड एग्जाम के बाद, और 11वीं में जाते हुए जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें एक महीना ले लेना, खूब बातें करना। बट अभी जो आप ये 15-15 मिनट अपने वेस्ट कर रहे हो ना, 15-15 मिनट मिलाओगे 30 मिनट बनते हैं, एक चैप्टर एक कविता याद कर लोगे इतनी देर में। तो एक एक मिनट बेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि आप रजाई में पड़े हुए हो, है ना, आप अपने बेड पे हो, आप अपने सोफे में हो और लेट कर वीडियो देख रहे हो मस्त, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पढ़ाई आ जाएगी, तो नहीं आएगी। सोच रहे हो कल से कर लूंगी ये सारा, तो नहीं होगा। आपको पहले अपने दिमाग में अटेंटिव होना पड़ेगा कि मैडम हमें क्या बता रही है और मुझे ये फॉलो करना है। ठीक है, आप अपने स्कूल आते हो, स्कूल से जाते हो, जो आने जाने का टाइम है उसको यूटिलाइज करो। कितनी बार बोला है कि याद करने वाली चीजें तो आप यहां भी कर सकते हो, सिर्फ एग्जाम्पल रीड, राइटिंग सेक्शन आप अपना यहाँ पे कवर कर सकते हो। स्कूल में एक ना एक आपका फ्री पीरियड होता ही है, चाहे वो लाइब्रेरी का पीरियड हो, आपका पीटी पीरियड हो, कोई मैम ना आई हो, जीरो पीरियड हो, म्यूजिक पीरियड हो, फलाना हो, आप इस पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी चीजों को पढ़ाई करने के लिए। समझ रहे हो? तो ये जो एक्स्ट्रा मिनट्स है ना, ये बहुत कम बच्चे करते हैं, बट जितने करते हैं ना वो सही में टॉपर ही होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एवरेज बच्चा टॉपर कब बनता है? जब वो ये सारी चीजों को फॉलो करता है, जब वो अपने एक एक मिनट की कदर करता है कि अरे एक मिनट में मेरा बात करने में निकाल रहा हूँ, एक मिनट में मैं मेरा एक सम सॉल्व कर सकता हूँ, और ये एक सम हो सकता है सेम मेरा बोर्ड एग्जाम में आ जाए। समझ में आ रहा है? बातें सुनने में अभी ऐसी लग रही होंगी, ऐसा थोड़ी होता है, बट गेस करो अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं ना बेटा, इसको यूज करने की कोशिश करो। साथ ही साथ जितना भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रॉपर अटेंशन दो। मान लो अगर मैथ्स का कोई चैप्टर सॉल्व हो रहा है, तो आप कंप्लीटली यूट्यूब पे कि मैं घर जाके पढ़ लूंगा डिपेंडेंट होने से अच्छा है कि आप उसको स्कूल में ही पढ़ लो। और यूट्यूब से जब पढ़ोगे तो आपका रिविजन हो जाएगा, यानी कि आपका टाइम ही बचेगा। तो अगर आप पूरा ब्लैंक हो, इससे अच्छा आप कुछ कर लो। और अगर आपको लग रहा है मुझे क्लास में बैठ के समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आप कुछ और कर लो, इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ लो, या फिर एक जो पोम है उसके क्वेश्चन आंसर्स याद कर लो। बट उस टाइम को यूटिलाइज करो, उस टाइम को फालतू में पेपर बॉल बना के फेंकने में, पानी भरने जाने में, खाना खाने में वेस्ट मत करो। क्योंकि स्कूल में आप ज्यादातर समय होते हो, 8 घंटे होते हो, तो वहां से अपने टाइम को निकालो। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि गुड स्टडी प्लान बनाओ। गुड स्टडी प्लान मतलब एक रात पहले ही ना अपनी एक लिस्ट बना के सो, जिस लिस्ट को हम बोलते हैं टू डू लिस्ट। यानी कि कल मुझे ये सब ये सब ये सब ये सब करना है। ठीक है, कल मुझे मैथ्स करना है, कल मुझे इंग्लिश करना है, उसके बाद साइंस करना है, एसएसटी करना है। ठीक है, मैथ्स में मुझे ये वाली 2 एक्सरसाइजेस करनी है, ये मैं स्कूल में ही सॉल्व कर लूंगा। इंग्लिश की मुझे एक पोम करनी है, ये मैं घर आकर अपने 5 से 6 वाले स्लॉट में कर लूंगा। एक शाम पहले ही अपना प्लान बना के सो, अगले दिन का अपने आप को छोटे छोटे गोल्स दो। ठीक है, आपको लग रहा है कोई आपको 1 महीने का टाइम टेबल बना देगा, कोई आपको 10 दिन का टाइम टेबल बना के देगा, तो वो टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम भी नहीं कर पाते इतने बड़े होकर भी। ठीक है, मैं भी अपना ना एक रात पहले टाइम टेबल बनाती हूँ कि कल मुझे ये वाली वीडियो बनानी है, कल मुझे ऐसे करना है, कल मुझे वो करना है, कल ये करना है, फिर मैं उठ के बनाती हूँ। तो वैसे ही एक शाम पहले आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क दो कि कल मुझे ये करना है, और जब आप कर लोगे ना तो टिक मारो उस पर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, ताकि आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का। दैट्स हाउ यू विल स्टडी। अगर आप ये बैठ जाओगे कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है 3 से 5, बोर हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, याद भी नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट वाला प्लान तो कभी काम नहीं करता, मैंने पहले भी बताया है ना। हमेशा एक दिन में एक सब्जेक्ट लंबी देर पढ़ने से अच्छा है कि आप छोटे 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 सब्जेक्ट्स पढ़ लो। मैथ्स पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर मैथ्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, इस तरीके से, ताकि 2 सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे और आपका ब्रेन एग्जॉस्ट भी नहीं होगा। दूसरी चीज आप ये समझिए कि कैसे आपको अपना टाइम डिवाइड करना है हर सब्जेक्ट के लिए। समझ रहे हो कि कैसे आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। कहने का क्या मतलब है कि हमें जेनरली एक सब्जेक्ट लंबी देर नहीं खींचना, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, लेट्स से मैंने बोल दिया कि भाई इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के जो एग्जाम्पल है ना, वो मैं बस में जाते हुए पढ़ लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। उसके बाद मेरे स्कूल में ना कल एक फ्री पीरियड है, तो मैं क्या करूंगी, मैथ्स की ना 2 एक्सरसाइज तो मैं ऑलमोस्ट कर लूंगी। मैं घर आऊंगी, घर आकर ना मैं एसएसटी का ये एक टॉपिक तो कर ही दूंगी। समझ रहे हो? तो ये लिस्ट आपकी एक रात पहले रेडी होनी चाहिए, और आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है।
बहुत सारे बच्चे इंग्लिश और हिंदी को टाइम नहीं देते, अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को। लैंग्वेज सब्जेक्ट सबसे ज्यादा नंबर कैरी करते हैं, यानी कि आपकी परसेंटेज उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझना है कि कैसे आपको हर चीज को टाइम देना है। तो किसी और पे डिपेंडेंट होने से अच्छा कि कोई हमें 2 से 4, 5 से 6 का टाइम टेबल बना के दे। इन पॉइंटर्स को दिमाग में रखकर अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम है, एक रात पहले अपने अगले दिन का शेड्यूल बना लो कि इस टाइम पे मैं फ्री हूं और इस टाइम पर मुझे ये छोटी छोटी चीजें करनी है। ये वाला टॉपिक मुझे आता है तो ये मुझे 25 मिनट में करना है, ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आता तो ये मुझे खुद को 1.5 घंटे में करना है, ठीक है। टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद को डेडलाइन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारे पॉइंटर्स को फॉलो करते हो, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, लाइक ट्राई दिस फॉर 7 डेज, जस्ट 7 डेज, और 7 डेज बाद आकर आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हुआ, ठीक है। सो आई होप इट हेल्प्स, आई होप आप सारे पॉइंटर्स को दिमाग में रखोगे एंड इसको 7 डेज ट्राई करने के बाद मुझे जरूर बताओगे। सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।